जी तो गैस, इस वीडियो में आपको पैनकेक स्वैप के बारे में बताना चाहता हूँ और आपको एक ऑप्शन बताऊँगा किस तरह आप पैनकेक स्वैप से अर्निंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पैनकेक स्वैप है क्या? पैनकेक स्वैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। जैसे बाइनेंस सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो डिसेंट्रलाइज हम उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पर हमारा कोई रिकॉर्ड हमारे कंप्यूटर में ही रहता है, इसके अलावा कहीं और पर हमारा डेटा नहीं जाता। ठीक है, और सेंट्रलाइज वहाँ पर गवर्नमेंट का एक्सेस होता है। ठीक है, तो आज मैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज शेयर करने जा रहा हूँ, कैसे आप यहाँ पर बाय सेलिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ से पैसे कैसे अर्न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जाना है pancakeswap.finance। ठीक है, क्योंकि इसके फिशिंग पेज भी हो सकते हैं, तो आपने ये ज़रूर देखना है। ठीक है, pancakeswap फाइनेंस। सबसे पहले आपने इसको अपने मेटामास्क से कनेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही मेटामास्क के कनेक्ट के लिए करेंगे तो ये एक्सेस मांगेगा मेटामास्क से। ये हमारा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया था। तो यहाँ पर ये मुझे शो कर रहा है मेरे पास BNB पड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपने पैनकेक स्वैप में जब भी ट्रेडिंग करना हो आपके पास BNB लाजमी होना चाहिए। ठीक है, BNB आप किस तरह अपने मेटामास्क, आपने सिंपली जाना है मेटामास्क में, यहाँ पर आपने डिपॉजिट करना है। ठीक है, या तो आप यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देख रहे हैं, सिंपल यहाँ पर वॉलेट पे क्लिक करना है, ये मेटामास्क भी ओपन हो गया। ये एड्रेस है, ये अपना एड्रेस उठा के कॉपी कर लेंगे किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज से, यहाँ पर BNB भेजेंगे। ठीक है, BNB भेजेंगे तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी BNB भेजे हुए हैं इस एड्रेस पे। ठीक है, और अब मैं चाह रहा हूँ, मैं कोई और टोकन बाय करना चाह रहा हूँ। इसमें सिंपल है, आप एक टोकन दे के दूसरा टोकन बाय करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं चाह रहा हूँ, मैं VET बाय करना चाह रहा हूँ, VET चेन। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉक चेन्स बने हुए हैं, जैसे अभी ये है बाइनेंस स्मार्ट चेन। ठीक है, क्योंकि पैनकेक स्वैप बाइनेंस स्मार्ट चेन पे है। वैसे यहाँ पर अगर इथेरियम नेटवर्क है तो आपको दूसरा कोई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इथेरियम का अपना एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। अगर पॉलीमेटिक पॉलीगॉन आ गए यहाँ पर, उसका अलग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। तो मैं आज सिर्फ बाइनेंस के एक्सचेंज के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मोस्टली इस टाइम बाइनेंस और इथेरियम नेटवर्क यूज़ हो रहा है, तो मैं बाइनेंस पे बताना। अब मैं ये टोकन बाय करना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कॉपी करता हूँ। ये कॉपी करने के बाद क्या करना है, आपने सिंपल जाना है यहाँ पर, अब यहाँ पर ऑलरेडी केक्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप सर्च में भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, तो वो आपके लिए वो टोकन्स ले आएगा। वरना आपने सिंपल, जैसे अभी मैं ये एड्रेस पेस्ट करता हूँ ना यहाँ पर, तो ये मेरे लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर VET का टोकन, यहाँ पर देख रहे हैं, ये कह रहा है वी चेन इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं। मैंने कहा यस आई अंडरस्टैंड। यहाँ पर ये बता रहा है इसका, क्योंकि आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस उठाना हो ना, तो आपने कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गीको से जाके उठाना होगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आप फेक कोई ग्रुप्स बने हुए हैं, स्कैमर्स आपको फेक एड्रेस देते हैं, सेम नेम से आप जब डालते हो तो वो फंड किसी और को चला जाता है, आपको टोकन नहीं मिलता। अब देख रहे हैं यहाँ पर आ गया है हमारे पास VET। ठीक है, तो मैं अभी VET बाय करना चाह रहा हूँ। मुझे इस टाइम कितने मैं चाह रहा हूँ, मैं $50 50 VET बाय करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल आप यहाँ पर BNB के साथ भी लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है 50 BNB के लिए मैं आपसे इतना टोकन, 50 VET के लिए मैं आपसे इतना BNB चार्ज करूँगा। ठीक है, तो सिंपली आपने इसको स्क्रॉल करना है थोड़ा सा। ठीक है, स्क्रॉल किया। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली आपने स्वैप करना है। ठीक है, जैसे स्वैप करोगे एक ट्रांजैक्शन होगा, वो VET आपके वॉलेट में आ जाएंगे। मैं आप स्वैप करता हूँ। ठीक है, और एक और चीज़, यहाँ पर आप ये सेटिंग का ऑप्शन देख रहे हैं, जब आप कभी भी मीम्स कॉइन लेते हैं तो वहाँ वो ट्रांजैक्शन फेल एरर आता है। ठीक है, वो क्यों आता है, आपने, क्योंकि मीम्स कॉइन का जो ट्रांजैक्शन परसेंटेज स्लिपेज टॉलरेंस है ना, यहाँ पर कोई भी अगर आप कॉइन उठाते हो उसका नॉर्मली 0.1 तक होता है। ठीक है, अगर आप कोई मीम कॉइन के ऊपर मैं कभी किसी दिन वीडियो बनाऊंगा, आज मैं सिर्फ यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करके आपने सिंपल, क्योंकि कुछ का परसेंटेज आज 8% होता है, किसी का 16% होता है। अब जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊँ, मेरे पास इस टाइम एक टोकन है जिसकी स्लिपेज फीस है, जब मैं ये अभी ये टोकन देख रहे हैं टाइटनो,
तो इसका फीस 16% है। अब जब मैं इस पे ट्रेड करना जा रहा हूँ ना, तो मुझे सिंपली सेटिंग में जाके स्लैब पे 16% सेलेक्ट करना है, फिर मेरा ट्रांजेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। अब मैं ये सिंपली यहाँ पर स्वैप करता हूँ, ठीक है। अब ये कंफर्म कर रहा है कि इसी प्राइस में अपडेट कंफर्म। अब ये मुझसे परमिशन लेगा एक मेटामास्क है, ठीक है। एक और चीज़, ये जो डिसेंट्रलाइज है, ये डायरेक्ट जो भी टोकन्स होंगे ये आपके मेटामास्क वॉलेट में पड़े रहेंगे, ठीक है। इसमें कोई रिस्क नहीं है। जैसे कि बाइनेंस में तो एक्सचेंज चला गया, आपके टोकन चले गए। अगर यहाँ पर क्या होता है, अगर आपका पैनकेक स्वैप चला भी गया, आपके टोकन्स यहाँ पर मेटामास्क में अवेलेबल ही होंगे, ठीक है। तो आपने सिंपली मेटामास्क से किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर दिया किसी और जगह, तो आप वो सिंपली थोड़ा सा वेट करते हैं जैसे ये ओपन हो जाए। और जब भी आपने कोई भी टोकन लेना हो, आपने यहाँ को इनकी कमेंट, ठीक है। अभी ये आप बता रहा है 0.47 आपसे टोटल आपसे 0.0013 गैस फीस होगा, और टोटल आपसे चार्ज होगा 0.0061 BNB, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है, आप कंफर्म कर लें। मैं इसे जैसे ही कंफर्म करता हूँ, कुछ ही सेकंड में ये ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगा, और मेरे पास ये अभी यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे, यहाँ से BNB डिटेक्ट हो गए, यहाँ पर VET टोकन्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पर मैं ब्लॉक BNB यहाँ पर देख रहे हैं। अब मेरे पास यहाँ पर BNB कट के यहाँ पर VET टोकन। अब मैं चाह रहा हूँ, मैं दोबारा अपने BNB चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ VET सेल करता हूँ, तो मैं दोबारा यहाँ पर डालता हूँ, तो मैं दोबारा इसे कंफर्म करता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा अपना VT सेल करके BNB में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। जब आपने बेचना हो, उस चीज़ को स्वैप करके ऊपर लाना है, BNB को नीचे लाना है, ठीक है। तो सिंपली तो आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोबारा मैं कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब देख रहे हैं, जब मैंने BNB से VT बाय किया तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा फीस काट रहा था। अब जब आप इसे BNB में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब थोड़ा सा फीस ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब ये हमारा ट्रांजैक्शन कंफर्म हो गया, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, अब हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे BNB आ जाएगा, और VT यहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास BNB आ गया, लेकिन कुछ फीस कट गया क्योंकि हम लोगों ने 2 ट्रांजैक्शंस किए थे, ठीक है। अब जो मैं चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ, जिससे आप एक अच्छा रिवॉर्ड अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, आपने सिंपली अपने पास बाय करने हैं केक टोकन, ठीक है, जो पैनकेक स्वैप का टोकन है केक। आपने सिंपली अपने पास लेने हैं केक। अब मैं इसका कैलकुलेशन समझाऊंगा किस तरह आप इसे स्टैक पे लगा के एक मंथली ईयरली अर्निंग कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना अर्निंग होगा, वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा। जैसे आप केक बाय करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम चलते हैं यहाँ पर अर्न पे, ठीक है। यहाँ पर हम जाएंगे पूल्स में। अब आप फार्म्स से भी अर्निंग कर सकते हैं, फार्म्स से भी और पूल से भी, ठीक है। मैं जाता हूँ पूल्स पे, ठीक है। अब फार्म्स में क्या होगा, फार्म्स में मैं पहले आपको समझाऊँ। फार्म में ये होगा, आपके पास अगर आप केक स्टेक करना चाह रहे हो $100 का, ठीक है, आपके पास $100 का केक होना चाहिए, $100 का BNB। उसको आप कन्वर्ट करेंगे LP टोकन में। LP टोकन में कन्वर्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर आके स्टेक पे इसको इनेबल करके स्टेक करना है, ठीक है। अब पूल्स में क्या है, आपने सिंपली एक ही अमाउंट उठाना है। अब यहाँ पर आपने सिर्फ केक ही स्टेक करना है। यहाँ पर दूसरे भी टोकन्स हैं, इस टाइम आप अर्न ओनली भी कर सकते हैं, ये दूसरे भी टोकन्स हैं, लेकिन मैं सजेस्ट केक कर रहा हूँ, ठीक है। आपने सिर्फ केक। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ऑप्शन है, एक है फ्लेक्सिबल API, एक है लॉक्ड API। अब फ्लेक्सिबल क्या होगा, इसमें जो भी आप अमाउंट डालेंगे, ठीक है, उसका 3.87% आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। वो आप मंथली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, 5 ईयर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जाएगा नीचे जाएगा, ठीक है। अब मैं ये कैलकुलेशन खोलता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पर गाइडलाइंस दे दूंगा कि आप किस तरह प्रोसीजर कर सकते हैं, बाकी वो आपकी मर्जी, आप स्टेक करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये 0.255 केक मिलेंगे, जिसका इस टाइम वैल्यू होगा $38। केक का ऑल टाइम हाई प्राइस है $40, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये केक $40 पे गया, तो ये होंगे $400 के करीब, $300 या $400 के करीब होंगे, $380 होंगे, ठीक है। अगर आप इसको 5 साल के लिए करेंगे, तो ये होंगे इस $3 के प्राइस के ऊपर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इस टाइम करंटली केक के प्राइस का, तो 193। तो ये अगर आप 5 साल के लिए करेंगे, अगर 61 केक्स मिलेंगे। अगर केक का प्राइस 40 पे दोबारा जाता है $40 पर, तो ये आप ऐसा समझिए $1100 हो जाएंगे, ठीक है, 5 साल पे। लेकिन
अगर आप लॉक्ड करते हैं, लॉक फ्लेक्सिबल पे ये होगा आप जब दिल आपका चाहे आप उसी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। लॉक में ये होगा आपने एक अमाउंट एक वक्त के लिए, ठीक है। अगर आप 1000 एक वीक के लिए करते हो, ये आपको इस टाइम जो 87 के आरओई के हिसाब से ये $1 देगा, ठीक है। अगर आप 10 वीक के लिए करते हैं तो ये आपको $36 देगा। और अगर आप $25 वीक के लिए कर रहे हैं तो ये आपको $201 देगा। इस टाइम कितने केक बन रहे हैं मैं केक दिखाता हूँ, ये 63। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये $40 या $30 पर केक दोबारा चाहता है $3 से, एक तो आपका जो टोकन वैल्यू है वो जो आपने इन्वेस्टमेंट 1000 किया था वो ऑटोमेटिकली $2 से $3000 हो जाएंगे। उसके बाद जो आपको ये फ्री के टोकन्स मिले हैं 63, आप इसको भी उस $30 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये इस टाइम जो $3 के रेशो के हिसाब से बता रहा है, जब वो $30 पे जाएगा वो अगर 300 था $3000 हो जाएंगे। ये चीज़ अपने माइंड में रख लें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं 52 वीक्स करता हूँ, यहाँ पर 261 केक्स मिल रहे हैं मुझे 1000 इन्वेस्टमेंट पे। तो आप इसे $30 से 261 को मल्टीप्लाई करें। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पर कैलकुलेटर खोलता हूँ गूगल का, मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ, ठीक है। इस टाइम केक का प्राइस है 3.16, ठीक है। तो इसे हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। गूगल कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब जो मैंने 1000 इन्वेस्ट किया था उस पे मुझे 52 वीक्स के लिए मैं स्टेक करता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर $30 मल्टीप्लाई बाय 261 आपको $7800 प्रॉफिट होगा $1000 के ऊपर। अब आप ये भी सोच लें, आपने जो 1000 इन्वेस्टमेंट किया था 1000 पे आपको कितने केक्स मिल रहे थे, 361 केक्स। तो आप ये देख लें आपका प्रॉफिट, अगर आपका जो पर्सनल 1000 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने टाइम, मल्टीप्लाई 331 को मल्टीप्लाई करें, ये 10,000 जो आपका 1000 है वो ऑलमोस्ट 10,000 बन जाएंगे, ठीक है। और जो आपके एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो 7,000, जो आपका टोटल अमाउंट अर्न होगा इस 52 वीक्स में वो तकरीबन आपका हो जाएगा 17,000 के करीब हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजीली केक जैसे ही बुलिश मार्केट आ जाता है, ठीक है, ये इजीली तकरीबन केक $30 $50 तक चला जाता है, ठीक है। मैं आपको केक का ऑल टाइम हाई प्राइस दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा ये दोबारा जा सकता है, क्योंकि मार्केट जैसे ही बुलिश होता है, क्योंकि ये बाइनेंस का प्रोजेक्ट है तो बाइनेंस अपना जो भी प्रोजेक्ट होता है उसे आइप देता है, ठीक है। ये है पेनकेक स्वैप, ये $3 है, ठीक है। अगर देखा जाए आज की प्राइस में ऑल करता हूँ, ऑल टाइम आई यहाँ पर भी चार्ट पे भी दिखाएगा, आप हिस्ट्री में भी डेटा में देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गया था 40 ऑलमोस्ट 43 के करीब गया था, अब 40, ठीक है। तो ये दोबारा आप $40 ना लगाएं, $30 का लगा लें, ठीक है। ये इजीली जैसे ही बुलिश मार्केट आ जाएगा $30 हिट कर जाएगा। तो आप सोच सकते हैं आप कितना बड़ा रिटर्न उठा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जिसके पास फंड होगा अगर 1000 की जगह 2000 लगाएगा वो उसके ऊपर है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ, बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना वो आपके ऊपर सारा डिपेंड है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है।